SSCGD चेस्ट मेजरमेंट विद माय पर्सनल एक्सपीरियंस ओके। ठीक है, सबसे पहले बताता हूँ मैं आपको चेस्ट कैसे SSCGD में मेज़र करते हैं। मोस्टली 100-200 में से 30 बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं। मैं भी हुआ हूँ रिजेक्ट एक बार, तो दूसरी बार मैंने 12 सेंटीमीटर फुलाई थी। पूरी अपनी स्टोरी सुनाऊंगा मेरे को क्यों रिजेक्ट किया गया था। 4 मेडिकल का एक्सपीरियंस है, पूरा चेस्ट का बताऊँगा, चेस्ट कैसे बढ़ानी है अगर किसी की कम है, और चेस्ट में किस बात से रिजेक्ट करते हैं और क्यों करते हैं। अगर चेस्ट में रिजेक्ट करते हैं उसके पीछे रीज़न क्या होता है, लंग्स में क्या इन्फेक्शन, क्या जो भी चीज़ें सब बताऊंगा। सबसे पहले चेस्ट के ऊपर हम देखिए आगे। पूरा चेस्ट का बताऊंगा, ठीक है। चेस्ट कहाँ से नापते हैं, सबसे पहले बताता हूँ चेस्ट कहाँ से नापते हैं। कहाँ से नॉर्मल रहना है। भाई मैं 12 सेंटीमीटर फुलाता हूँ, ठीक है। चेस्ट यहाँ निप्पल के थोड़ा सा, निप्पल के ऊपर भी नाप लेते हैं, निप्पल के थोड़ा नीचे, निप्पल के साथ ही मतलब समझ लो, इतना भी ज़्यादा नीचे नहीं, क्योंकि इस जगह लंग्स होते हैं। अभी चेस्ट नापते क्यों हैं, लंग्स, आपके जो लंग्स होते हैं ना, वहाँ पे ब्रोंचियल होती है, अंदर छोटे छोटे सराख होते हैं जिनमें हवा जाती है हमारी। कभी कभार उन लंग्स में इन्फेक्शन होता है और वो बंदा फुला नहीं पाता, जैसे फुलाएगा खांसी आ जाए, ऐसे आ जाती है। किसी किसी को टीबी का इसका पता लग जाता है कि उसको टीबी है या नहीं है, ठीक है। तो आप लोग में से भी अगर कोई फुला नहीं पाता तो समझ लो तुम लोगों को टीबी है और तुम लोगों को बाहर कर देगा, ठीक है। अब फुलाना क्या है, ये जिम से नहीं फूलता। जिम एक्सरसाइज है, पुशअप्स निकालो, उससे कुछ नहीं होगा। उससे होगा तुम नॉर्मल, तुम्हारी बढ़ेगी। नॉर्मल कितनी होती है इसकी, 78 होती है, ठीक है, एज़ पर नोटिफिकेशन। अगर आपकी कम भी है तो रिजेक्ट नहीं करेगा कम पे। हाँ, अगर आप फुला नहीं पाओगे तो रिजेक्ट कर देगा। बहुत सारे मेरे दोस्त थे जिनकी कम थी, 75 थी, 78 नहीं थी उनकी, किसी की 76 थी, किसी की 76, उनको रिजेक्ट नहीं किया था। किससे चेस्ट में किस बात से रिजेक्ट किया मेरे सामने आज तक देखो, मैंने 4 मेडिकल दिए। अगर 4 मेडिकल में मेरे सामने कम से कम 400 बच्चों से ज़्यादा रिजेक्ट किए थे। मेरे को भी एक बार किया था। रीज़न इसके पीछे यही था, हम चेस्ट ही नहीं फुला पाए थे। जब फुलाने को बोला, मैं पहले ही ऐसे चले गया था, बस सीधा उधर कितना फुलाता, फिर मैं 1 सेंटीमीटर फुली, फिर बाद में बाहर निकाला तो एक बार और मौका दिया। कोई आर्मी वाले ने मुझे बोला कि ऐसे नहीं फुलाते, पहले नॉर्मल ऐसे रहना, जब फुलाने के लिए बोलेगा तो सांस चढ़ाना। तब भी मेरे को नहीं पता था, पहली बार गया एकदम कैसे 4 सेंटीमीटर, फिर दूसरी बार फुलाई मैंने। फिर जब दूसरे साल मैंने SSCGD का फिर से एग्ज़ाम क्लियर किया, वहाँ पे गया, मैंने 12 सेंटीमीटर फुलाई। 12 सेंटीमीटर पे बताता हूँ कैसे फुलाई। ऐसे नॉर्मल, तो ये मेरी 12 सेंटीमीटर। जब मैंने 12 सेंटीमीटर फुलाया, जितने भी आर्मी ऑफिसर थे हंसने लगे। मेरी चेस्ट है 98, तो 108-9 बनती है फुला के। 98 है मेरी ज़्यादा चेस्ट है। तो सोचो तब मैं 72 kg में भी मेरी इतनी थी। 86 था पहले मेरा वेट, फिर मैंने लूज़ किया विद इन मंथ में 16 किलो, 70 किलो बनाया। तो चेस्ट यहाँ से नापते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस था वहाँ का, ठीक है। अब बताता हूँ चेस्ट के नापते हैं यहाँ चेस्ट से। जब भी बोलेगा ना नॉर्मल रहने के लिए, तो नॉर्मल बिल्कुल ऐसे रहना, पूरा पेट बाहर निकाल देना, या नहीं भी है हवा पूरी बाहर निकाल देना। हवा नहीं होनी चाहिए, हवा होगी दिक्कत हो जाएगी। जब बोलेगा फुला, पूरी हवा भरनी और पेट को ऊपर लाना है। अब किसी बच्चे का नहीं होता, स्टार्टिंग में पेन होती है, छाती में प्रेशर पड़ता है, क्योंकि आप लोगों को आदत नहीं है। इसको आदत बनानी पड़ती है। अब आदत कैसे बनानी है पूरा देखिए। बस ये ट्रेनिंग करनी कम से कम 10 मिनट हर रोज़ रनिंग के बाद। हर रोज़ घर पे करो, कहीं भी शीशे के आगे रहो, दर्जी का फीता होता है उसको लाओ, अपनी चेस्ट पे लगाओ, कितनी फुला लेते हो। बहुत सारे बच्चे फुला लेते हैं, पर कुछ है ना बिगिनर्स, मैंने उनके लिए वीडियो बनाया है, उनको चेस्ट फूलती नहीं, उनको पता भी नहीं है, सिर्फ रनिंग और मेडिकल के और कट ऑफ के पीछे पड़े हैं, उनको चेस्ट का पता नहीं। चेस्ट में बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं। ये था चेस्ट का, पूरा यही होता है, और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता। फुलानी होती है, और चेस्ट होती कब है, चेस्ट रनिंग से पहले भी हो सकती है, क्योंकि 2 बार मेरी रनिंग से पहले उन्होंने नापी है। बडगाम में कश्मीर में गया था, तो वहाँ पे उन्होंने मेरे को बाद में नापी थी, नहीं पहले नापी थी उधर मेरे को, और इधर रिंग रोड जम्मू में और बनतलाब में इन्होंने पहले नापी थी मेरे को, बाद में यार रनिंग के बाद ज़्यादा खतरा होता है, रिजेक्ट कर देते हैं। रनिंग से पहले नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता नॉर्मल। अलग अलग है यार, अलग अलग सेंटर का होता है, ऐसे नहीं होता। BSF वाले अलग तरीके से नापते, CISF वाले अलग, ITP भी अलग, ठीक है। बस तुम लोग फुला लेना 5 सेंटीमीटर ऊपर, कोई रिजेक्ट नहीं करेगा। नॉर्मल पे टेंशन मत लो, नॉर्मल पे आज तक कोई भी रिजेक्ट नहीं हुआ है।
क्योंकि नॉर्मल में यही होता है, वेट जैसे बढ़ेगा तुम्हारी चेस्ट भी बढ़ जाएगी नॉर्मल, ठीक है। तो उनको पता होता है कि इन्होंने रनिंग लगाई है, वेट तभी लूज़ हुआ है, फिक्र मत करो, बस दबा के रखो। जो भी रिजेक्शन का मामला होता है सब लास्ट में होता है मेडिकल में ही। फिज़िकल में बस फिज़िकल में 2 चीज़ें तुमने पास करनी है, एक रनिंग और चेस्ट, समझ लो तुम्हारा फिज़िकल। बस चेस्ट का ध्यान रखना, ये प्रैक्टिस करते रहना। बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं यार छोटी छोटी गलतियों से, तो अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है, पास हो जाओगे। बस फिज़िकल में यही 2 चीज़ें करनी है, रनिंग और चेस्ट, डन। फिर मेडिकल में डायरेक्ट